इसमें भी हमने कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन भी निकालनी है और फिर इसमें से दो बाइनरी रिलेशन भी निकालनी है। पहले हम सेट को सेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ एक अजीब सी बात ये सामने आ रही है कि एक ही सेट गिवन है, एक सेट गिवन और वो है ए। बेटा जब एक सेट गिवन हो तो फिर आपने उसी सेट को उसी सेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यस, तो आइए देखते हैं कैसे। ए क्रॉस ए, ए है -2 1 4, यस, मल्टीप्लाई करना है -2 1 और 4 के साथ। तो बेटा इसमें 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो a क्रॉस a फिर उसी तरह फाइंड करते हैं, -2 के साथ ऑर्डर बनाते हैं, -2 -2 -2 1 -2 4। अब 1 की वैल्यू 1 -2 1 1 1 4। इसी तरह 4 -2 4 1 and 4 4 4। पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि किसी सेट के जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो जितना जवाब आता है उतने ही ऑर्डर पेयर बनते हैं। तो एक सेट में कितने एलिमेंट थे? 9 3। दूसरे सेट में भी कितने एलिमेंट हुए? फिर 3। तो जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितने बने? 9। तो बेटा इसमें 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें कहा जाता है कि इनमें से बाइनरी रिलेशन निकालिए। बाइनरी का मतलब था 2 यानी 2, रिलेशन यानी 2 का रिलेशन निकालिए। ये देखिए आपने देखा होगा कि हमारे पास एक एक ऑर्डर पेयर है, जिस हर ऑर्डर पेयर के अंदर 2 मेंबर हैं, ठीक है, इसे बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन निकालने के लिए इसमें से आपने अपनी मर्जी के 2 छोटे सेट निकालने हैं। तो मैं इसी में से अपनी मर्जी के 2 सेट निकालूंगा, उन्हें हम बाइनरी रिलेशन कहेंगे। तो 2 निकालने हैं तो 2 देखते हैं अपनी मर्जी के। -2 1 लिया, ये आप अपनी मर्जी करोगे, जो मर्जी ले लो। 4 1 लिया, 1 -2 लिया, एक बाइनरी रिलेशन हो गया। इसी तरह इसमें से फिर कोई एक बाइनरी रिलेशन निकालें। अच्छा, इसमें ऑर्डर पेयर की तादाद की भी कोई शर्त नहीं है कि जितने मर्जी आप ऑर्डर पेयर ले सकते हैं, अगर सवाल में कोई डिमांड नहीं है तो। अब देखें मैंने अब ले लिया 4 -2 ले लिया, -2 और 4 ले लिया और 1 1 ले लिया। ये 2 ऑर्डर पेयर बन गए। अब इसी तरह कहता है इनकी डोमेन भी निकालें और इनकी रेंज भी निकालें। बेटा डोमेन जैसा कि मैंने आपको बताया था, R1 की डोमेन होगी D1। तो D1 में मतलब पहला मेंबर -2 4 और 1 -2 4 और 1। अब इसी की रेंज निकाल लो। रेंज मीन ऑर्डर, हर ऑर्डर पेयर का दूसरा मेंबर यानी जो कि 1 और -2 है। 1 2 बार है लेकिन हम एक ही बार इसे रिपीट नहीं करना। डोमेन नंबर 2 यानी दूसरे बाइनरी रिलेशन की वो है 4 -2 और 1, 4 -2 और 1। इसी तरह सेकंड की रेंज क्या है, यानी हर ऑर्डर पेयर का दूसरा मेंबर वो -2 है, 4 है और 1 है। तो ये देखो बेटा हमने पहले a को a के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें से 2 छोटे सेट निकाल लिए और फिर हर सेट की आपने डोमेन भी बताई और रेंज भी बताई, डोमेन भी बताई और रेंज भी बताई। शुक्रिया, अल्लाह।